सो मैम शुरू करें? हाँ हाँ Yeah, good afternoon, ma'am. So today we have with us is Saltanat Pawar Panwar, ma'am. She is a handcraft designer, Vedic and mental maths teacher, and she is the manager of Angel School also, Inclusive Society, and she is running this school also. And 3 years of work experience she has in Sai Center, which is run by Dorai Foundation, and she received so many awards in field of youth empowerment and youth literature. So pleasure to have you with us, ma'am, today. मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज इंटरव्यू करके. सो थैंक यू सो मच मैम कमिंग इतना. thanks to you. And I'm youth leader of Durai Foundation also. यस मैम. I'm working with Durai Foundation. अच्छा, ओके मैम, नोटेड दैट मैम. सो मैम, जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल. तो मेरा नाम सल्तनत पंवार है और मैं अभी हम लोग अपना एक सोसाइटी चला रहे हैं जिसका नाम है द एंजल्स इंक्लूसिव सोसाइटी. और अपना एक स्कूल भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल. और ये भी बताना चाहेंगे कि मैंने 2.5 साल मैंने दोराई फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे साई सेंटर में भी काम किया है, जिसमें डिफरेंटली एबल पीपल के लिए काम किया जाता है. तो वहाँ पर रह करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हैंड क्राफ्ट जो भी मैंने सीखा है वो वहीं से मैंने सीखा है. जी. या थैंक यू सो मच मैम. मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो एजुकेशन है उसका फिलोसॉफी क्या है आपका, मीन्स टुवर्ड्स एजुकेशन. सो व्हाट इज योर फिलोसॉफी टुवर्ड्स एजुकेशन? अच्छा, तो एजुकेशन के लिए हम इतना कहना चाहेंगे, मेरा फिलॉसफी एजुकेशन के लिए ये है कि आप देखिए कि मतलब मैंने लगभग 2015 में अपना जो क्वालिफिकेशन था वो कर चुके थे. मैंने बीबीए किया था उसमें. तो एजुकेशन जब हम करते हैं तो कोई भी चीज़ जब हम पढ़ाई करते हैं और हम उसको जब उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ाई को जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि बंदा कितनी आगे तक पढ़ चुका है. ठीक है, वो उससे ज़्यादा मायने रखता है कि वो कितना ज़्यादा सीख चुका है. ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो सीखते हैं, ठीक है, एजुकेशन डिग्रियां ये सब चीज़ हमारे लिए मायने रखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि हम खुद से कितना सीख रहे हैं. और यही क्वालिफिकेशन या जो भी नॉलेज मैंने सीखा है बाहर रह करके, साई सेंटर में काम करके, या फिर जितनी भी चीज़ें, वो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ठीक है, अपनी इस नॉलेज के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया है. तो मेरा फिलॉसफी ये है कि जो लोग भी अपना क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही डीपली अंडरस्टैंड भी आप बिल्कुल करें, क्योंकि आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है. आपका फ्यूचर, आपका एक पर्सनैलिटी भी, ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो डिग्रियों से ज़्यादा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है. जब आपका नॉलेज आपके साथ में बहुत स्ट्रोंग होता है तो आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही स्ट्रोंग बनती चली जाती है. जी. थैंक यू सो मच मैम. सो मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि सॉरी, आप एक यूथ लीडर है, तो जी. अभी जो यूथ है मैम, मोस्टली मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग एनजीओ में नहीं है, एनजीओस में नहीं है, ना ही तो सोशल वर्क कर रहे हैं. मैक्सिमम पीपल, अगर स्टैट्स देखा जाए तो बीइंग अ यूथ लीडर अपन कैसे मोटिवेट कर सकते हैं सभी को कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल को ग्रैब करके आप ये फील्ड में काम करो. ठीक है मैम, आई अंडरस्टैंड कि प्यार से करना इज अलग है, बट मैम अभी ये जो सिलेबस में नहीं था कि ठीक है ये पढ़ा, ये करना चाहिए. जब से हम छोटे थे, तो जब बड़े होके आ रहे हैं तो थोड़े लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, थोड़े लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है
कि अभी सोच लीजिए कि एनजीओस में कैसे ज्वाइन करना है, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे उनको? बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा जवाब होगा कि आप देखिए कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे मतलब मान लो कमियाँ हैं जो हो मतलब हर इंसान, कोई भी इंसान हो वो देखता है, ठीक है? कि हमारी सोसाइटी में यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी कमियाँ देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं यूथ लीडर हूँ और मुझे लगभग 6-7 साल हो गए हैं दोरई फाउंडेशन के साथ में काम करते हुए और ये मेरी खुशनसीबी है। तो यूथ को हमें कैसे एनकरेज करना चाहिए काम करने के लिए वो ये कि देखो, एक तो जो उम, अ, लोग इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है? आप लोग हैं अभी देख रहे हैं कि किस तरह से 1 मिनट, ओके, कैन यू गिव मी 1 सेकंड? Sure, ma'am. Sure, ma'am. You can take your own time. ओके, सॉरी। नो इश्यूज हाँ, मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि हमारे साथ में जो हमारा सर्कल है, ठीक है? हमारे आस-पास रहने वाले लोग जिनको हम अपनी परेशानी या जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हाँ, ये चीज़ समाज में नहीं होनी चाहिए या इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए समाज से, तो वो हमें आस-पास के सर्कल में वो हमें शेयर करना चाहिए, लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहिए, ठीक है? बर्तन और इस तरह से हम लोगों को अपने साथ में जोड़ करके, ठीक है? आगे लेकर जा सकते हैं कि वो लोग आगे दूसरे लोगों को अपने साथ में जोड़ें। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है ये अच्छा एक तरीका है, यूथ्स को एनजीओज़ में या फिर सोसाइटी में बेहतर काम करने के लिए। जी मैम, एक्चुअली माय व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, इन फॉरेन कंट्रीज मैंने ये कहीं पढ़ा था एक आर्टिकल है इसमें। सो वहाँ पे कैसा है, मैंने वहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको थोड़ा अवेयरनेस होता है कि हुँ, हुँ। ये सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी रहते हैं डिसेबल पीपल, उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ कोप अप करने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल, मैं। ये नहीं, 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 ये बिल्कुल आपने ये चीज़ इनकम्प्लीट थी, मेरा ये जो मैंने बताया वो इनकम्प्लीट थी, वो आपने कंप्लीट कर दी कि हमें जब हमारे घर में बच्चे हैं, ठीक है? और सभी लोग जब इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, हालाँकि ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो एक कॉमन सब्जेक्ट हो या कुछ भी ऐसा करके हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। हमें अपने घरों से भी ये चीज़ लेके चलनी चाहिए कि हमें बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें बच्चों को धीरे-धीरे हम सिखा दें तो बच्चे ग्रो करेंगे, वो धीरे-धीरे वो खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि हाँ, हमें किस तरह से लोगों को हेल्प करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए या उनकी परेशानियों को या किस तरह से हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जी मैम। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर वर्क? आपके जो भी काम करते हैं ना, आपका क्या पसंद है, उसमें ज़्यादा क्या पसंद है आपको? व्हाट डू यू लाइक अच्छा, मोस्ट अबाउट योर वर्क? मुझे पसंद है कि देखो, जो 1 मिनट। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि देखो, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि अ, जब मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरी ज़रूरत है, ठीक है?
देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, और मैं कोई एंजल नहीं हूँ कि सबकी तकलीफें मतलब ऐसे फुर से दूर कर दूं। लेकिन हाँ, मुझे अपने अंदर एक चीज बेहतर लगती है कि हाँ, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, वो कोशिश करता है कि हाँ, मतलब मैं ये परेशानी जिस तरीके से हो सके उसको दूर कर सकूं। वो चाहे उसमें मुझे दूसरे का सपोर्ट लेना पड़े, हेल्प मांगनी पड़े कि ये परेशानी मुझसे दूर नहीं हो रही है, तो क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? क्योंकि आप सामने वाला बंदा है जो कर सकता है। अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कर सकें, लेकिन हाँ, हम हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे ये परेशानी दूर करनी है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? और जब वो चीज हम थोड़ा सा भी खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर मुझे बहुत खुशी होती है। ये चीज है कि मेरा जो दिल है वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे ये शायद कोशिश करनी चाहिए, अगर मैं इसको परेशानी को खत्म ना भी कर सकूं। जी मैम। सो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ क्या है, माने ताकत? मेरी ताकत मेरी ताकत मेरा हार्ड वर्क है, ठीक है, और मेरा लगन, मेरा किसी भी चीज को मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेशन, कि ये मेरी ताकत है कि जब मैं एक चीज को सोच लूं कि हाँ, ये मुझे करना है, अभी फिर वो चाहे उस चीज में मुझे कितना वक्त लग जाए, उस चीज में मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़े, उस चीज से हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो चीज अगर एक बार सोच लिया तो वो करना है, और इंशाल्लाह वो चीज पूरी होती है। ये मैंने हमेशा देखा है जी। सो मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ चैलेंजेस और प्रेशर्स होते हैं, बहुत प्रेशर्स होते हैं वर्क में, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई भी हो, मैंने कहीं पे भी। देखो, एक तो चीज होती है कि जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस को बहुत घबरा जाते हैं कि हाँ, ये मैं कैसे फेस करूं, अभी कोई भी चीज हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ऊपर वाले को याद करो, ठीक है, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, अल्लाह ताला सब अच्छा करता है, ठीक है। और वहां पर हम फेस करते हैं कि मुझे मेरे अंदर एक सब्र करने वाली ताकत बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज के लिए इंतजार करते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब परेशानी आती है तो वो एकदम से हटती नहीं है, दूर नहीं होती है। तो उस चीज के लिए कोशिश करते हैं कि बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन वहां हम जो इरिटेशन या कुछ भी इस तरह की कोई चीज हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। हम उस एक वक्त का इंतजार करते हैं कि वक्त आएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मैम, जी मेरा ये अगला क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो एंजल्स खोला है, अ, आप फाउंडर है जी एंजल्स इंक्लूसिव सोसाइटी की। सो ऐसा कुछ घटना या इवेंट जो हुआ है, आपने ये खोलने का सोचा है, या नहीं तो आपका दिमाग में पहले से ही था कि मुझे ये, मैंने आइडिया या प्लान होता है ना कि पहले से ही रहता है, जब अपन बच्चे होते हैं तो तभी रहता है कि मुझे खोलना है। थोड़े लोगों को ऐसा एक दुर्घटना होता है या इवेंट होता है, या नहीं तो किसी के इन्फ्लुएंस से। सो बता सकते हैं कि मैम ये उसके बारे में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना चाहेंगे कि पिछले साल अभी जब हम चेन्नई से आए थे, तो यहाँ पर मुझे काम करना था गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो यहाँ पर आकर के मैंने आइडिया था मेरा जो आइडिया था, वहां से जो हम सोच कर आए थे कि मुझे गर्ल्स के लिए सेंटर खोलना है, जिसमें गर्ल्स अपना सिलाई सीख सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, कंप्यूटर सीख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर स्टार्ट किया अपना। लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर हम एक लड़की से जुड़े जो मतलब बहुत अच्छी मेरी दोस्त बन गई। तो बच्चे भी, ये मैंने बच्चों के लिए भी किया था कि यहाँ पर मतलब बच्चे भी आएंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, जो कम फीस में हम उनको अच्छी पढ़ाई देंगे। तो ये चीज मैंने स्टार्ट किया। तो तभी जो साथ में लड़की जुड़ी थी हमारे, तो उन्होंने आइडिया दिया, आलिया सैयद उनका नाम है।
तो उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना आप मतलब हम लोग ट्यूशन कराते हैं और बच्चे इतने खुश हैं, और क्यों ना हम ऐसे जो गरीब लोग हैं, गरीब नहीं कहेंगे, देखो हर इंसान अमीर होता है, कोई दिल का अमीर होता है, कोई पैसों का अमीर होता है, तो कि जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर बिलो सकते हैं, पॉवर्टी लाइन बोल देंगे मैम। हाँ हाँ, तो जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े स्कूलों की, तो हम क्यों ना उनको कम फीस में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा, और फिर हमने थोड़ा वो प्लानिंग किया उसको, धीरे धीरे वो स्टार्ट हो गया, अभी अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की मेहर है जी। सुन के अच्छा लगा मैम एक्चुअली। मैम, अभी आप ये खोले हैं तो आप जैसे स्टूडेंट्स होते होंगे, बीइंग अ यूथ लीडर, आपके जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स होते होंगे, सो आई गेस टिल 15 ईयर्स के तो रहेंगे बच्चे, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हो डेली? मैंने मैम, वी नीड टू मोटिवेट देम, यू कैन डू इट हाँ, करके। देखो मोटिवेट हम, मैं अपना तरीका बताऊं किस तरह से हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को, कि देखो बच्चे जो है हर रोज, अगर मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे ही रोज एक एक मिस्टेक तो जरूर करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी गलतियां हमेशा बच्चे कर देते हैं जहां पर कोई भी हो गुस्सा आना लाजमी है, कि गुस्सा आ जाता है। तो वहां पर मुझे एक आइडिया आता है कि अभी बच्चे ने ये गलती की है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की कोई चीज चोरी कर ली है, इरेजर पेंसिल या कुछ भी इस तरह से, तो वहां पर हमें एक पूरा फिलोसफी तैयार करते हैं, बच्चों को सबको एक साथ बिठाते हैं और उनको बताते हैं, उस मिस्टेक के ऊपर पूरा एक कॉमन क्लास रखते हैं और वहां पर उसको समझाते हैं, एक स्टोरी लेते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं और उनको फिर बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके लाइफ में दिक्कतें आपको आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं कि बच्चों को किस आज क्या समझाना चाहिए, वो हमेशा हमारा चलता है, हर दिन ये क्लास में चलता है, कोई भी एक मोटिवेशनल चीज बच्चे को बतानी बतानी है। तो मैम, अगला सवाल ये है कि आपका एक ऐसा मेमोरी बताइए जो स्वीट मेमोरीज हो सकते हैं, प्लेजेंट हो सकते हैं या अनप्लेजेंट हो सकते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए ऐसा फॉन्ड मेमोरी। अच्छा, बताते हैं। तो एक मेमोरी हम ये बताएंगे कि बहुत ही प्यारा मेमोरी है मेरा, और मुझे लाइफ में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो चीज से मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो जब 3 साल पहले हम लोग मतलब जब हम चेन्नई गए थे, साई सेंटर में नए नए थे हम वहां पर, तो ऐसा हुआ था मैम को कहीं पर जाना था, सुमित्रा मैम को कहीं पर जाना था, वो 10 दिन का उनका कुछ बाहर का मुंबई का कोई प्रोग्राम था, तो वो चले गए। अभी हम वहां पर सेंटर में नए नए थे, हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो वहां पर क्या होता है कि जो वेस्ट चीजें होती हैं, ठीक है, उनको अच्छे से रिन्यू करके उनका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग रिसाइकलिंग। बनाते थे, हम्म। हाँ रिसाइकल करते थे। तो मैम अभी 10 दिन बाद वहां से आते हैं, ठीक है, और आकर के वो पूरा एकदम आग बबूला गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, इतना डांट पड़ा उस दिन, पहली बार वो था हमारा कि मुझे डांट, अभी मुझे नहीं पता यार डांट क्यों लग रहा है, ठीक है, डांट पड़ रहा है अच्छे से, नहीं पता चल रहा है क्यों डांट पड़ रहा है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की क्यों डांट पड़ रहा है, क्यों डांट पड़ रहा है। अभी फिर बाद में मैम ने बोला कि बेटा 10 दिन, क्योंकि वहां पर रिसाइकल होता था, अभी और किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम नए थे, मुझे नहीं पता किस तरह से वहां पर काम करना है, लेकिन वहां पे बाद में कि वहां पर फ्लावर वास बच्चों ने बनाए होते, जो प्लास्टिक बोतल होता है, जो उन्होंने वास बनाया हुआ था, तो वहां पर जाने के बाद उसको किसी ने कलर नहीं किया, वो पूरा एकदम डस्टिंग अच्छे से हुआ पड़ा है, उस पे धूल मिट्टी से पूरा एकदम बराबर भरा पड़ा है। तो मैम बोले कि ये क्यों, मतलब 10 दिन तक वो लगातार जो चीज जहां पर है वो वहीं पर है, यहाँ पर कलर्स भी हैं, यहाँ पर सब चीज का अरेंजमेंट है, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो इतने दिन हम लोग फ्री बैठे हैं, इसको वो कर देते हैं। तो वो दिन मैंने स्टार्ट किया था अपना क्राफ्ट वर्क, उस दिन के बाद में जो हमने वहां पर क्राफ्ट का जो काम है वो जो अपने हाथों में लिया, आप यकीन मानिए कि
एक नाम हो गया कि हाँ, इस सेंटर में इतने अच्छे से मतलब क्राफ्ट चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले से वहाँ पर वो क्राफ्ट वर्क चलता था। लेकिन उसके बाद में हमने नए-नए एक्सपेरिमेंट किए चीज़ों पर, क्योंकि अभी मुझे लगता था अगर मैम नेक्स्ट टाइम कहीं गए और उनको कुछ नहीं दिखा, तो फिर डाँट खानी पड़ेगी, तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो वो चीज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डाँट मेरे लिए बहुत अच्छी थी, वो हमेशा याद रहेगी, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम अभी बढ़ते हैं इनफॉर्मल क्वेश्चंस। आपकी पर्सनल क्या है ये? तो मैम ऐसा एक हिडन टैलेंट बताइए जो किसी को नहीं पता है आपके। अच्छा, ऐसा एक्सीडेंट जो किसी को नहीं पता मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं मैम, हिडन टैलेंट माने छुपी हाँ, हुई नहीं प्रतिभा। समझ गया। अच्छा, जो किसी को नहीं पता है, हाँ मैम माने ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है टैलेंट जो किसी को नहीं पता है, वो सब पता है। हाँ, ठीक है मेरे मैम, वही अंदर एक बता दिए। टैलेंट है। नहीं, जी मेरे मैम। अंदर एक टैलेंट है कि सामने वाला बंदा अगर ये कहे ना कि मैं चालाकी कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो उसकी गलतफ़हमी है, क्योंकि किसी की भी ऐसी कोई चालाकी नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आती है। ये मेरे अंदर एक टैलेंट है, जो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट ऐसा कुछ होगा ना मैम कि मुझे यहाँ पे जाना है? हर एक को होता है कि मुझे ये प्लेस विजिट करना है जिंदगी में कहीं ना कभी। हाँ, समझ गए हम। तो मेरा डेस्टिनेशन मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है कि अभी जो भी हम स्टार्ट किया है, ठीक है? उसको एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना है और ये हमेशा से ही रहा है मेरा कि पहले भी स्टार्ट किया था हमने स्कूल, लेकिन वो शायद बीच में थोड़ा कुछ हो गया था, बीच में छूट गया था। लेकिन अभी ये दोबारा हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, तो मेरा ड्रीम ये है कि ये मुझे एक बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, जिसके लिए काम भी चलता रहता है, मेहनत करते हैं और ऊपर वाला सुनेगा। जी जी। मैम। सो आखिरी सवाल है, आपका फेवरेट डिश? आलू बैंगन। आलू बैंगन। कोई बोल रहा है बाजू से। हाँ, ये हमारे घर में हमारे छोटे हैं, ठीक है? पीछे से सुन रहे हैं सारी चीज़ें, ओके। तो सबको पता है कि मुझे आलू बैंगन बहुत पसंद है और अगर मैं स्वीट डिश बताऊँ तो मुझे शीर, आपने ईद पर कभी खाई होगी, यस 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 मैम। वो मेरी फेवरेट, वो मेरा डेज़र्ट है। बस इतना ही था मैम, थैंक यू सो मच। मैंने इंटरव्यू तो खत्म हो गया मैम, आपको कुछ क्वेश्चंस ये पूछना है? बहुत अच्छा लगा, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच और शिवानी को भी हम बोलेंगे कि अपना ख़्याल रखे, ठीक जी है? मैम। एक्चुअली उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है तो इसलिए आज एक दिन के लिए। एक्चुअली वो सुबह से ठीक नहीं है मैम एक्चुअली। अच्छा, कल कल भी ठीक नहीं था उसका। आई डोंट नो, आई गेस वायरल होगा सो इसलिए। अच्छा, थैंक ओके, यू सो थैंक मच यू। मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड गिविंग अस द इंटरव्यू। आपने इतना बिजी स्केड्यूल में भी हमें टाइम दिया है इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, वैसे आज संडे था, कोई इतना वो भी नहीं था, अच्छा लगा और ये आज का दिन मैंने निकाला हुआ था इंटरव्यू के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ ओके, ग्रेट डे मैम। ठीक है, बाय।